सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग को हम एक्सपोज करने वाले हैं विथ प्रूफ। क्यों? क्योंकि वी स्टैंड विद स्टूडेंट्स और ऐसे में मैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज और उसके प्रूफ्स दिखाना चाहूंगा। क्या प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम है ब्लर फोटोकॉपीज। उनको जो फोटोकॉपीज मिल रही हैं वो ब्लर मिल रही हैं। इससे सबसे पहली बात जो समझ में आ रही है, ये ओएसएम चेकिंग इसी से आपका एक बहुत बड़ा फेलियर बन गई। दूसरा, अब मैं उस बात पे आऊंगा। इस फैक्टर को अगर देखें तो पेमेंट इशू है एक, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनिशियल डेज में जैसे कि हमें देखने को मिला था कि बच्चों को उनके कैप्चा फिलिंग में या उन सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब वो चीज रिजॉल्व होनी शुरू हुई तो पता चला कि उस प्रोसेस के हर स्टेप में प्रॉब्लम थी, जैसे कि पेमेंट इशू में। अब पेमेंट इशू जब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, इसको हम मान सकते हैं कि आपका 75 to 90% ठीक हो गया है। खैर अभी भी कुछ बच्चे पेमेंट इशू को फेस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक जो नई इशू उनके सामने आई है वो है कि पेमेंट कर दिया लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। हमें पता है कि पेमेंट आखिरी प्रोसेस होता है। मान लो कि आप कोई सामान भी लेते हो तो वो सामान जब आप खरीदते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि आपने पेमेंट कर दिया, हो सकता है फोटोकॉपी आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए अभी तक आया नहीं, और वो दिखा रहा है कि हमारा कोई रिक्वेस्ट भी ऐसा इनिशिएटेड नहीं है। तो इस इशू पे सीबीएसई को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी इशू है। फिर इस इशू को तो आप जितने स्टार देना चाहो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी इशू है कि आपकी फोटोकॉपीज ब्लर आ रही हैं, जिससे ओएसएम चेकिंग अल्टीमेट फेलियर बन गई। देखिए इसके प्रूफ भी मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पे टीचर ने देखिए मार्क्स भी अवार्ड कर दिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी ब्लर फोटोकॉपी। और इससे पता है हुआ क्या? और भी दिखाऊंगा। इससे हुआ ये, एक बच्चे को A2 A1 A2 मिल रहे थे, लेकिन अचानक से एक में C1 मिल गया, और वो C1 किस में था? इकोनॉमिक्स में। देखिए 66 लाए हैं उस बच्चे ने, जबकि बाकी सब में वो 80 के ऊपर रहा, 85 के ऊपर आ रहा है उसमें भी। तो ऐसे सिचुएशन में जिसमें उसको दो में A1 मिले हैं, दो में A2 मिले हैं और बाकी चीजों में भी, तो उसके अचानक से इकोनॉमिक्स में क्या हो गया? चलिए इसमें मान लीजिए इसकी तैयारी खराब हो गई, या हो सकता है कि तैयारी खराब ना, ये इशू ही हो सकता है। अब कोई बोले कि ये एक में है, आइए अब दूसरे में भी देख लेते हैं। 97, 94, 87, 92, यानी तीन में A1 मिला है, एक में A2 पर। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कॉमर्स का एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम को फेस किया, और अकाउंटेंसी में देखिए 41 आउट ऑफ 80, 41 आउट ऑफ 80 इतना भी मतलब खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा, या इतना भी मतलब किसी 10th क्लास के बच्चे को अगर बाकी सब भी बढ़िया लगता है, मैथ्स थोड़ा सा खराब रहता है तो भी उतना नहीं आता। या 12th के भी बारे में बात करें, अब तक जो हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ते हैं, ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 में, ब्राइट माइंड्स क्लास 12 से जो पढ़ते हैं, ऐसी केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इससे सीधा सीधा हमें वो एक सीधा सीधा कारण समझ में आता है, और ऐसा क्यों हुआ ये सीबीएसई को एड्रेस करना चाहिए। सीबीएसई ने ये भी कहा कि तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है अब वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है। और ऐसे में देखिए कितने एप्लीकेशंस हैं इनके पास है 1,27,146 एप्लीकेशंस। और कितने ऑब्टेन करने के लिए? 3,87,399 स्कैन्ड आंसर बुक्स को ऑब्टेन करने के लिए। इनका कहना था कि 20 मई 2026 को शाम के आपके लगभग शाम नहीं, दोपहर के 2 बजे तक सब बढ़िया चलने लग गया था। लेकिन अचानक से जैसे ही 7:30 बजे तो पता चला कि इतने सारे एप्लीकेशंस इतनी सारी कॉपी के लिए आ चुके हैं, और जब इतने सारे आंसर बुक्स के लिए आए हैं, क्योंकि अगर ये हंड्रेड्स में प्रॉब्लम रहती, ये अगर थाउजेंड्स में रहती तो ठीक था, पर ये लैक्स में थी। और हमें पता है कि 25 लाख बच्चे देते हैं, और 25 लाख बच्चों में से 15 लाख तो करीब 10वीं के ही होते हैं, 10th के। तो 10th की तो अलग बात है, 12th के बारे में बात करें तो आप मान लो 10 लाख बच्चे हैं, तो इतने तो आंसर कॉपीज और इतने एप्लीकेशन आ ही चुके हैं। और दिखा देते हैं, देखिए ये इशू। अब इस बच्चे ने, अब इसकी कॉमर्स की कॉपी है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कस्टमर से रिलेटेड है, टेबल्स रिलेटेड टू कस्टमर। आप देख सकते हैं बच्चों को खुद की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है। ऐसा सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और यह एड्रेस होना चाहिए। ये आप देखिए, देखिए ये।
और मैं कहूंगा कि आप सीबीएसई के वेबसाइट से भी अपडेट लेते रहिए। सीबीएसई हो सकता है इसको एड्रेस करे, ना भी करे, हो सकता है। ये सीधा सीधा सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि हमें ये इनका मार्क्स दिया हुआ तो ठीक से दिख रहा है, 3591 35S1 सॉरी, और यहाँ पे मुझे 34_IVAORS1, तो ये सारे मुझे कोड तो ठीक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसी, तो कहाँ से मार्क्स मिलेंगे, कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। और कई जगह पे देखा गया ऐसे, एक कॉपी नहीं थी, तो इससे पता चलता है सीधा सीधा कि सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग एक्सपोज हो गई है, और इसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। या तो वापस से वो मैनुअल चेकिंग हो, ये रीवैल्यूएशन से शुरू हो, या कोई इसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव निकाला जाए, जिससे जो फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहिए। तो हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड क्या है कि आप मैनुअल चेकिंग कराइए। जिन बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए बोला है, मैनुअल चेकिंग हो, और रीवैल्यूएशन के साथ साथ जिन भी बच्चों को ये जो पेमेंट की इशू आ रही है, ये भी एड्रेस हो। पेमेंट डन जो हो गया लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ, फोटो कॉपी नहीं मिल रही है, आपको मैं बता दूं, फोटो कॉपी रिसीव करने के लिए, जो आपका फोटो कॉपी वाला रिसीव करने वाली चीज है, वो आज ही 22 घंटे में खत्म हो रही है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं सीबीएसई के वेबसाइट में आ चुका हूँ, मैंने मेन वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए क्लिक किया है, आप ही के आंख के सामने। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए ये हमें एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा, पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज, और आप यहाँ पे देखिए लास्ट डेट है इसका 23 मई, और उसमें भी कितना घंटा बाकी है, 21 घंटा 46 मिनट 31 सेकेंड। तो अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, आप ट्राई करते रहिए, डोंट पे सेकेंड टाइम। आप पेमेंट सेकेंड टाइम मत करिए, ये सीबीएसई ने भी एडवाइस किया है, ठीक है। तो मैं ये सब बातें जरूर बोलना चाहूंगा, और जो एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज में आ सकते हैं। यहाँ पे pvr.cbsit.in ये वेबसाइट है, तो यहीं पे आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए ये वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉग इन एंड अप्लाई वाले जगह पे जाना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे आप अपना क्लास डालेंगे, जैसे 10th का अभी नहीं हो रहा है, 12th में जाएंगे, रोल नंबर डालेंगे, एडमिट कार्ड आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सर्च करेंगे, और नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको मोबाइल एंड ईमेल वाले सेक्शन पे लेके जाएगा। फिर आपको एड्रेस डिटेल्स और फिर कंफर्म करना होगा, और फिर बाद में आपको लॉग इन करना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे, और लॉग इन करके जैसे क्लिक करेंगे तो फोटोकॉपी वाला सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आप भी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। अगर आपको कोई इशू आ रही है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। हम, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचे है फोटोकॉपी के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी ये इशू को हम एड्रेस करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सीबीएसई से। फोटोकॉपी के लिए 21 घंटे का टाइम बच गया है, ओएसएम चेकिंग को। जो भी इशू है आप कमेंट में लिखे, हम आपके साथ है। ब्राइट माइंड्स क्लास 12 आपके साथ है। ये क्लास 6 to 10 का चैनल है, लेकिन एजुकेटर्स को ही आवाज उठानी होती है, तो क्लास 12 वाला जो चैनल है उस पे भी ये बहुत ही जल्दी होगा, हम उस तरीके से करेंगे। अभी के लिए लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन पढ़ता है तो फ्री एजुकेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत ही अच्छा है, आप खुद भी एनालाइज करके आप देख सकते हैं। और जहां तक बात रही आपका ओएसएम जो चेकिंग है, इसको सीबीएसई को एड्रेस करना पड़ेगा इस इशू को। और बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, हमने बहुत सिंपल सी भाषा में, सभ्य भाषा में ट्राई किया कि सीबीएसई को ये रिक्वेस्ट करें, और ये सारे बच्चों की तरफ से है कि आप प्लीज आए, आप कोई वेबिनार बुलाएं, आप अपने सर्कुलर में बताएं कि ये इशू क्या है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी क्या बोल रहे हो, इतना बोलने के बाद ये होता है, सब्सक्राइब करें ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।